अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली चटपटी मसालेदार आलू की ताहरी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये ताहरी बनती है। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और आधे घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। अगर कप से नाप के देखा जाए तो इस कप से मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा बड़ा कप यानी कि 250 ग्राम का कप है। तो चलिए हम ताहरी बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार आलू की ताहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। ये तकरीबन 100 ml तेल है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालूंगी। मैंने 4 लौंगे लिए हैं, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 10-12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आलू की 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। इस तरह हमारी ताहरी का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है तो अब फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हम बाद में भी टेस्ट कर कर इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूंगी। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इससे हमारी ताहरी में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैं 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटरों को भी हमने थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। हमने आलू को जो है 70 से 80% तक गला लेना है। मैंने आधा कप पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। आलू को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। जो हमने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है। तो अब मैं फ्लेम हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। आलू का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो इसी कप से नापकर मैं इसके अंदर 4 कप पानी डालूंगी। यानी हमने चावलों का डबल पानी डालना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने पूरे 4 कप पानी डाल दिया है। अब हम ताहरी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देते हैं। 4 में हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाल देते हैं। पुदीना ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पानी में नमक चख लेना है। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो आपके चावलों में भी नमक बराबर होगा। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर आधे नींबू का रस शामिल कर देते हैं। इस तरह चावल जो हैं खिले खिले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आपने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देना है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है।
अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को हमने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि चावलों का ज़्यादातर पानी जो है खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों का ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है। तो अब हमने हल्के हाथों से इन्हें मिक्स कर देना है। तेज़ हाथों से आपने मिक्स नहीं करना है वरना चावल टूट जाएंगे। ये मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। फ्लेम में अब बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। जब तक चावलों में दम आ रहा है हम बहुत ही मज़ेदार रायता तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है। तो सबसे पहले हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। छोटा सा आधा टमाटर लिया है। थोड़ा सा हमने खीरा लिया है। थोड़ी सी ही मैंने बंद गोभी और एक हरी मिर्च ली है। बहुत ही मज़े का ये झटपट तैयार होने वाला रायता है। आप इसे हर तरह की बिरयानी के साथ भी इस रायते को बना सकते हैं। अब इन तमाम सब्जियों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। बहुत मज़े का लगता है। इस तहरी के साथ ये रायता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। बहुत अच्छा जायका आता है। आधा चाय का चम्मच मैं रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। बहुत ही अच्छा इससे जायका हो जाता है। इन तमाम मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ और इसे भी हमने मिक्स कर देना है। हमारा झटपट मज़ेदार सा रायता तैयार है। ज़रूर इस रायते की रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। आलू की तहरी को दम पर रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चावलों में अच्छी तरह से दम आ गया है। बहुत ही खिले खिले चावलों के साथ हमारी आलू की तहरी तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। खिले खिले चावलों के साथ आप भी बनाएं ये चटपटी मसालेदार आलू की तहरी। बाज़ लोग इसे छोटी बिरयानी भी कहते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।